हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जीएसटी का थर्ड क्लास में और अकाउंटिंग का 13 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग जनरल को थोड़ा और एडवांस लेवल में लेके जाएंगे। जीएसटी से रिलेटेड जितना भी जनरल है और आज मतलब लगभग कंप्लीट ही कर देंगे, और इसके बाद अगर एक दो क्लास और है तो प्रैक्टिस होगा, और आज के क्लास में जीएसटी भी खत्म कर देंगे, ठीक है। बट आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास का एकदम शॉर्ट रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़े थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और आज का क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रास्टेट सेल का सीजीएसटी और एसजीएसटी पढ़ा हुआ है, और इंटरस्टेट सेल का आईजीएसटी पढ़े थे, और इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कैसे निकालते हैं और नेट जीएसटी पेबल कैसे करते हैं वो पढ़े हैं, और यूटी जीएसटी भी पढ़ चुका है। और इंटरस्टेट के जितने भी तरीके का जनरल एंट्री बन सकता था वो हम लोगों ने कर लिया था। और आज के क्लास में इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन सब्स करेंगे। मतलब इंट्रा में क्या पढ़े थे, इंटरस्टेट से मतलब विद इन द स्टेट कितने तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उसको हमने कोशिश किया था, और जनरल एंट्री बनाया था, और जीएसटी उसमें कैसे कैलकुलेट होता है ये भी पढ़ा था, लाइक सीजीएसटी और एसजीएसटी। और आज की क्लास में इंटरस्टेट सेल का पढ़ेंगे। मतलब इंटरस्टेट सेल में का मतलब क्या होता है, विद इन टू स्टेट्स का ट्रांजेक्शन होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बाय या परचेज और सेल्स होते हैं, तो उसमें जीएसटी कैसे कैलकुलेट होते हैं और कौन सा जीएसटी इसमें एप्लीकेबल होता है वो पढ़ेंगे। तो बताइए, तो पहला क्लास में क्या पढ़े थे, मतलब ये तो पढ़े ही हुए हैं, इंटरस्टेट सेल में या परचेज में कौन सा जीएसटी लगता है। सही जवाब आईजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी से रिलेटेड कितना एंट्रीज बन सकता है वो पढ़ेंगे, और प्रीवियसली हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में पढ़ चुका है। अगर आपने वो वाला क्लास अटेंड नहीं किया है तो जीएसटी का सेकंड क्लास जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद कम टू द नेक्स्ट आज टुडेज क्लास, ठीक है। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 5 लाख एंड जीएसटी 12%। एक बार के लिए जीएसटी को साइड रख देते हैं। इसको सिंपल एंट्री क्या होगा, अगर जनरल एंट्री नॉर्मल करने जाए तो एंट्री क्या बन के आएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। बताइए, परचेज टू कैश होगा, बट यहाँ पे जीएसटी है और वो भी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस हुआ है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, ऑब्वियसली आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मतलब, ठीक है, ये जीएसटी लगेगा। और पूरा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, इंट्रा होता है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट 50% स्टेट गवर्नमेंट जाता है। और ये इंटर है, दो स्टेट के बीच डीलिंग हो रही है, तो ये पूरा का पूरा जीएसटी अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये जीएसटी का नाम है आईजीएसटी। अगर थोड़ी देर के लिए जीएसटी को साइड में रखें तो एंट्री बन के आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इसमें है आईजीएसटी जो कि है 12%, वो भी 5 लाख का। तो 5 लाख का 20% कितना होता है 60,000, जो कि आईजीएसटी है। तो एंट्री बन के आएगा हमारा यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी क्यों लगा यहाँ पे बताइए, तो प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ है ना, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। अगर परचेज होता है, सामान खरीदते हैं, तो उसमें लगता है इनपुट जीएसटी। सीजीएसटी आईजीएसटी का आईजीएसटी तो वो तो पता चलता है इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में पता चलता है कौन सा सीजीएसटी है, आईजीएसटी है या एसजीएसटी है। बट इनपुट लगेगा कि आउटपुट जीएसटी लगेगा ये तो पता चलता है परचेज और सेल्स से। देखिए यहाँ पे परचेज हुआ है, तो परचेज होता है तो इनपुट जीएसटी लगता है, और यहाँ पे इनपुट जीएसटी लगेगा, बट कौन सा लगेगा, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस हुआ है। तो एंट्री बन के आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये एंट्री तो आपको आता ही था, परचेज टू कैश, बस इसमें जीएसटी हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। और अमाउंट कैसे बन के आया, ये 5 लाख का 12%, सिंपल। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रेट से भी और आसान है, क्योंकि उसमें मतलब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट होता तो 12% का डिवाइड बाय 2 करते 6% होता, 6% देते सीजीएसटी को, 6% देते एसजीएसटी को। बट जबकि ये यहाँ पे एक ही जीएसटी लगता है क्योंकि आईजीएसटी है, तो पूरा 12% 5 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, और जो कि बन के आ रहा है यहाँ पे 60,000, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 3 सितंबर को क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन, वहां पे कैश में किए थे, यहाँ पे क्रेडिट में
सामान परचेज किए हैं, ठीक है। ऑन क्रेडिट 2 लाख GST 12%। एंट्री तो पूरा का पूरा सेम ही होगा क्योंकि परचेज किया, ऊपर भी परचेज किए थे, ऊपर भी IGST देते, यहाँ भी IGST देंगे। बस फर्क कितना है, ऊपर कैश में पेमेंट किए थे, यहाँ पे पेमेंट नहीं ये है, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री पूरा सिमिलर है, अमाउंट चेंज करेंगे बस, और कैश की जगह क्रेडिट लिखेंगे बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 2,24,000। और ये 24,000 कैसे आया, 2 लाख का 12%, ठीक है, सिंपल है ना। पहला 2 क्लास अगर सिद्ध से अच्छे से किए हैं तो आज का क्लास मतलब लगेगा नहीं कुछ नया पढ़ रहे हैं, लगेगा कि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। वैसे 5 सितंबर क्या हुआ, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ा हुआ था, अभी क्रेडिटर घट जाएगा, सिंपल, बढ़ा हुआ है, अभी क्रेडिटर को घटा देंगे उतने से ही, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया हमने। तो एंट्री बन के आ रहा है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, पैसा गया तो उसको कर दिया क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स हमारा घट रहा है, और क्रेडिटर हमारा जो लायबिलिटी था वो बढ़ा हुआ था, उसको घटा दिया हम यहाँ पे, और लायबिलिटी घटता है तो उसको करते हैं डेबिट, जो कि हमने जनरल एंट्री का बेसिक्स में एकदम गहराई से जाके पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 सितंबर को क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1 लाख, जिसमें कि GST 28% है, और 10 सितंबर को किए 20,000 का सामान रिटर्न। 9 तारीख को 1 लाख का सामान खरीदे, 28% GST लगा के, और उसी में से 20,000 का सामान डिफेक्टिव निकला, कोई भी रीजन हो, हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न के टाइम भी तो GST लगता है, याद करिए कल CGST SGST में भी सेम चीज क्वेश्चन पढ़े थे। बस कल का क्लास आज का क्लास मेजर डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे CGST SGST को कैलकुलेट करना सीख रहे थे, जो कि जितना भी परसेंट था 50% दे रहे थे। आज बस IGST है, पूरा का पूरा 28% IGST को दे देंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। बाकी का जनरल एंट्री तो हमने 10 क्लास में एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला को आंसर बन के आता है, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख और 28,000 कैसे आया, 1 लाख का 28% टू क्रेडिटर 1,28,000, सिंपल। और उसी सामान में से 20,000 का सामान रिटर्न किए, तो रिटर्न के टाइम जो GST लिए थे, मतलब परचेज किए GST दिए थे, रिटर्न के टाइम वो GST का 20,000 का 28% हमको वापस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एंट्री बन के आ रहा है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST। ये दोनों तो आप समझ ही गए होंगे कैसे निकला, बट इसका अमाउंट कैसे है बताइए। ये 20,000 का 28% है 5600, और परचेज रिटर्न तो किया 20,000 का ही, और 20,000 प्लस 5,600 ऐड होता है, कितना होता है 25,600। ये अमाउंट इसी तरीके से आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। परचेज इक्विपमेंट 3 लाख फॉर कैश एंड GST 12%, कॉमन, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ गया। वहां पे हम गुड्स कर रहे थे, गुड्स परचेज कर रहे थे, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते। यहाँ पे एसेट्स परचेज कर रहे हैं, एसेट्स का नाम है इक्विपमेंट, जो कि 3 लाख का परचेज किया, वही कैश में, और GST है 12%। तो एंट्री तो वही घिसा पिटा नॉर्मल ही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, प्रीवियस में जो पढ़े उसको प्रैक्टिस ही चल रहा है। लाइक बस CGST SGST की जगह क्या आ गया, IGST, जो कि पेमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एंट्री बन के आ रहा है इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश 36,000 कैसे आया, 3 लाख का 12% इक्वल टू 36,000, और 3 लाख प्लस 36,000 मिल के आता है, जो कि कैश पेमेंट किया हम लोगों ने 3,36,000 का, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद होमवर्क ले लीजिएगा, उसके बाद आज का क्लास टाटा बाय बाय। पहला 2 क्लास कर लेना, तो ऐसे ही क्लास मतलब फ्लो में पार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत परचेज कर लिया, अब करेंगे हम सेल, कल खरीदते रहेंगे, बेच के सामान नहीं बेचेंगे। तो क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर 10 lakhs फॉर कैश 5%। बताइए नॉर्मल एंट्री, बताइए पहले नॉर्मल 10 लाख का सामान कैश में सेल किया, तो नॉर्मल एंट्री बन के आता है कैश टू सेल, इसमें बस ऐड कर देंगे IGST, जो कि है 5%। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश टू सेल्स, जो अभी बोले आप लोग, और 5% 10 लाख से कितना होता है, 5% ऑफ 10 lakhs
50,000 और 10 लाख और 50,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10,50,000 जो कि हमको कैश मिला हुआ है। अब बताइए तो हम देखिए फोर्थ क्वेश्चन में जीएसटी इनपुट जीएसटी मिला था हमको, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन परचेज किए थे सामान तो इनपुट जीएसटी हमने दिया था, पेमेंट किया था 36,000 का, और अभी सेल किया है ना तो आउटपुट जीएसटी हमको मिला है 50,000 का, मिला है ना। अब कुछ गवर्नमेंट को पेमेंट करना बाकी है क्या? परचेज करते टाइम तो दे दीजिए, पर सेल करते टाइम जो लिए हैं आप जेब में रखेंगे या गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे? तो कितना पेमेंट करेंगे? 50,000 पूरा नहीं, पहला क्लास में पढ़े थे, याद करिए। नेट जीएसटी पेएबल तो वो कैसे निकालते हैं? सिंपल, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करेंगे, जितना बैलेंस बचेगा उतना पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर इसको डिटेल में मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो फर्स्ट क्लास को एकदम अच्छे से देखिए, देखना इसमें नेट जीएसटी पेएबल कैसे निकलता है। कैसे निकलता तो अभी बता दिया मैंने, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। बट क्यों ऐसा करना पड़ता है विथ प्रॉपर रीजन, जीएसटी का पहला क्लास में मैंने एक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जाके मैं रेफर करूंगा, उसको पहले देखिए, उसके बाद ही ये क्लास आके अच्छे से समझ में आएगा। समझना क्या, इसको लगेगा रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक इंटरस्टेट और इंटरस्टेट पूरा एकदम कोर्स खत्म हो गया, और अभी एक होमवर्क लिख लीजिए, और होमवर्क कल आके कमेंट सेक्शन में होमवर्क पोस्ट करिए, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो होमवर्क ही है, और एंड में निकालना है नेट जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, जो कि अभी बताया मैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करके जो निकलेगा वही नेट जीएसटी पेएबल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे सैलरी भी पेमेंट किए हैं, परचेज भी किए हैं, सेल भी किए हैं, सामान रिसीव भी किए हैं क्रेडिटर से, बहुत कुछ किए हैं, और लास्ट में नेट जीएसटी कितना गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे वही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसको अच्छे से सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसको होमवर्क को पोस्ट करिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।